रात के ठीक 2:17 पे वायरलेस से आवाज आती है, माधव सर यहां मत आइएगा, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा। ये सुनकर के माधव को थोड़ी देर लगता है कुछ अजीब सा, और माधव वो ही करता है जिस चीज के लिए उसको मना करा गया था। माधव अपनी जीप उठा करके उसी वायरलेस के उसी व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करता है जिसकी वो आवाज थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और डरावनी कहानी के साथ। हमारी कहानियां आप लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए है और साथ ही साथ आपको सतर्क करने के लिए। आज की कहानी में भी माधव सिंह, जो कि फॉरेस्ट का एक ऑफिसर है, वो कैसे रूबरू होता है एक भूत के साथ, ये इस कहानी के अंदर आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी भी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक शानदार कहानियां पहुंचाते रहें। और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई कहानी आए आप तक फटाफट पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगलों में एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, जो था तो बहुत बहादुर और साथ ही साथ एक हट और अड़ियल भी था। मतलब जिद्दी कह सकते हैं कि जिद्दी था माधव सिंह, जिसे कई सारी लोगों ने बोला था कि सर आपकी पोस्टिंग उस एरिया में है, और उस एरिया का सेक्टर नंबर 7 जो है, जिसे काली घाटी के नाम से भी जाना जाता है, उस काली घाटी पे आप कभी भी रात में मत जाइएगा, क्योंकि उस काली घाटी में कोई साया घूमता है, और उस साय ने कई सारे लोगों की जान भी ले ली है। अब पता नहीं उस साय ने ली है या उस साय को देख करके डर के कारण उनकी जान अपने आप चली गई। यहाँ पे माधव इन सब चीजों को मानता नहीं था, तो वो हंसता है और बोलता है कि आज भी लोग इन सब चीजों पे बातें करते हैं, और मेरा तो पूरा करियर जो है वो इन सब चीजों में ही रहा है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में हमेशा अपराधियों को पकड़ा है मैंने। कभी भूत प्रेत मुझे नजर नहीं आए। मैं कई सारी घने से घने जंगल में चला गया, कई बार कितने गहराई तक अंदर चला गया, लेकिन मुझे सिर्फ वही अपराधी मिले, भूत प्रेत नहीं मिलते। तो यहाँ पे कुछ गांव वाले कहते हैं कि सर आपको मिले होंगे, हम मानते हैं, और आप बहुत ईमानदार ऑफिसर भी हैं, लेकिन यहाँ की कहानी कुछ और है। अगर यहाँ आपका उससे सामना हो गया तो ना जाने क्या होगा, और हम नहीं चाहते कि एक ऐसा ईमानदार और इतना अच्छा ऑफिसर हम खो दें। तो माधव यहाँ पे हंसता और बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों पे वैसे तो विश्वास करता नहीं हूँ, और मुझे उस एरिया में कभी जाने की ज़रूरत पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी तक तो मैं गया नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वहाँ कभी जाने का मेरा मतलब चांस भी बनेगा। एक दिन माधव अपने फॉरेस्ट जंगल के ऑफिस के बगल में ही उसका क्वार्टर था, वहीं था। उसे बाहर कुछ कदमों की आवाज़ आई, और उन कदमों की आवाज़ में पायल की आवाज़ थी, यानी कि कोई पायल से छन 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 करके आया। रात का ही समय था, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और ये जंगल कुछ एरिया में इतना घना था जहां सूरज की रोशनी भी जमीन पे नहीं आती थी। तो माधव ने जब इस आवाज को सुना, और सुनने के बाद उसे एक बार केक जरूर हुआ, क्योंकि होता है ना कि आपको किसी ने कोई कहानी बता दी हो, जब तक आपको नहीं पता हो तब तक तो आप ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको कोई कहानी पता चलती है, आप उस कहानी पे कहीं ना कहीं आपका जो भी चीज़ चल रही है उस पे आप उसको रिलेट कर लेते हैं। वैसे ही माधव को जब ये पायल की आवाज़ आई, उसने सोचा, पर फिर उसके दिमाग में आया कि उन्होंने सेक्टर 7 का कहा था, हाँ, काली घाटी वाला वो पहाड़ है, पर यहाँ कैसे? माधव को एक दिमाग में ये भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे मजे लेने लग गए हो। माधव ये सब दिमाग में चल ही रहा था, और माधव अपना गेट खोलता और बाहर टॉर्च लेकर के आ जाता है और आसपास में देखता है, तो वहां उसको कोई नजर नहीं आता। माधव वापस अपने रूम के अंदर आता है, और अंदर कमरे में आकर के देखता है तो उसके कमरे के अंदर जो एक लालटेन टंगी थी वो वहां से गायब थी। अब माधव को लगा मैंने लालटेन तो यहीं टंगी हुई थी, वो बाहर गई के अंदर ही है, मतलब थोड़ा सा डाउट था माधव को। अब माधव ने फिर एक बार गेट खोला और बाहर जब देखा तो उसे वो लालटेन उसके बाहर वाले गेट के वहाँ एक टेबल था, उसको वहाँ रखी हुई मिली।
तो माधव ने उसे उठाया और अंदर लेकर के आ लिया। माधव के दिमाग में चल रहा था कि शायद मैं ही बाहर ले गया होऊंगा और मैंने रख दी है भी। अब ये पहला इंसिडेंट था इस कहानी के बाद जब माधव को पहली बार कोई पायल की आवाज़ आई थी। ऐसे ही माधव अपने काम में बहुत रुचि रखता था और सब दूर जहाँ-जहाँ मतलब हर जो-जो सेक्टर थे और जहाँ-जहाँ जो-जो लोग काम करते थे उन सब के पास जा कर के वो चेक करता रहता था, गश्त देता रहता था, जो भी उसकी ड्यूटी थी वो करता रहता था। एक दिन माधव का जो वायरलेस फ़ोन है वो बजता है और उस पे आवाज़ आती है कि सर यहाँ मत आइएगा, यहाँ कुछ तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। अब माधव के पास जैसे ही यह आवाज़ आई माधव ने सीधे अपनी गाड़ी उठाई और वो चल दिया उस तरफ। और आज पहली बार ऐसा था कि माधव उस सेक्टर नंबर 7 की तरफ जा रहा था। माधव जब वहाँ जाता है और वहाँ जाकर के वो एक जगह रुकता है, तो माधव की गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और माधव को महसूस होता है कि उसकी जीप जो है, उसके ऊपर कोई लकड़ी से ऐसे ठक, 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 ठक ठोक रहा है। ठक। अब जो जीप होती है वो खुली हुई नहीं थी, जीप पे जो ब्लैक कपड़ा डला रहता है वैसा डला हुआ था। माधव जर्सी इधर झाँक करके देखता है, कोई नहीं दिखता। माधव अपनी जीप से उतरता है और चारों साइड देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी अंदर रखा हुआ वायरलेस फोन एक बार फिर से बजता है। अब पीछे मुड़ करके मत देखना सर, वो आपके पीछे ही खड़ी है। माधव सिर्फ इतना सुनता और पीछे मुड़ करके देखता है और जैसे ही माधव पीछे मुड़ करके देखता है, माधव के पैर कुछ सेकंड के लिए वहीं जम जाते हैं। एक पेड़ के पीछे उसे एक महिला नजर आती है। पेड़ के पीछे मतलब महिला तो नहीं कहूंगा शुरुआत में, पेड़ के पीछे उसको कुछ सफेद सा चमकता हुआ नजर आता है। वो जैसे ही टॉर्च वहां मारता है तो उसको तब दिखता है कि कोई लड़की है उस पेड़ के पीछे। पर माधव ये जानकर के सोच कर के हैरान था कि इतनी रात को कोई लड़की क्या कर रही है जंगल के अंदर। माधव उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, वो वहां से दौड़ती हुई जंगल के अंदर चली जाती है। माधव वहां से वापस अपने जो उसका क्वार्टर था, जो उसका घर था, वहां आ जाता है। अब माधव ये बात वहीं आसपास के कुछ लोगों से करता है। तभी एक चाचा जो थे वो बताते हैं कि सर उस लड़की का नाम चांदनी है और चांदनी यहीं रहने वाले आदिवासियों की बेटी थी, जिसका बुरी तरीके से शोषण किया और उसके साथ कुछ तो गलत हुआ जैसा। और उसके बाद से ही उसकी आत्मा जो है वो उस एरिया में भटकती है और कहते हैं कि जो जो उसको देखता है वो कभी लौट करके नहीं आता। आप पहले हैं जिसे वो दिखी है ऐसे और आप यहाँ पहुंच गए, क्योंकि वो शायद आपके करीब नहीं आई, आपको दूर दूर से ही दिखे। बट अब सर बिल्कुल मत चाहिएगा। माधव तभी हंसता और बोलता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिली भगत है और शायद उस एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे मैं वहाँ ना जाऊं और वहाँ से कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उस एरिया में मतलब वो अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड स्मगलिंग या जो भी पेड़ों की स्मगलिंग वगैरह इस बारे में सोचता है, मतलब इस टाइप से कुछ सोचता है। अब माधव दूसरे दिन फिर से वहां चला जाता है। अब माधव वहां जाता है दिन के समय जाता है तो उसको ऐसा कोई खास कुछ चीजें नजर नहीं आती। मतलब दिन में हालांकि वो जंगल इतना घना था, जैसा मैंने कहा कि नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी जमीन पे, लेकिन रोशनी जब सूरज की होती है तो आपको रात के अंधेरा वाला सीन नहीं दिखता। मतलब आप आराम से किसी को भी यहाँ वहाँ आते जाते देख सकते हो। अब ये नॉर्मल लगता है उसको, आप वो वापस से अपने क्वार्टर में ही होता है रात के समय, लेकिन माधव के दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। इस बार माधव फिर से अपनी जीप उठाता है और चला जाता है उस ही जंगल की तरफ। माधव काफ़ी पहले अपनी कार को रोकता है ताकि किसी को पता ना चल सके और लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक पैदल जाता है उस जंगल के अंदर तक जहाँ से वो लड़की नजर आई थी। और इतना घना अंधेरा है उस एरिया में रात के समय कि चांदनी रात भी हो ना तो नीचे हो जाना ना। अब माधव को ना चाहते हुए भी टॉर्च का उपयोग करना ही पड़ा। माधव पहले जहाँ से जा रहा था वहाँ तक तो
ठीक था, उसको कुछ रोशनी वगैरह दिख रही थी, जा रहा था। एक बार माधव अंदर जाते ही जाता 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 और उसी एरिया के आसपास पहुंचता है जहां वो पहले पहुंचा था, जहां उसको पहली बार चांदनी नजर आई थी। अब माधव वहां जैसे ही पहुंचता है और एक बार फिर से एक ऐसे ही टॉर्च को इधर उधर मारता है और एक पेड़ पे जैसे ही रुकती है, उसको पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई वही लड़की नजर आती है। माधव इस बार वहीं जम जाता है, मानो उसके पैर जैसे कि अब बढ़ना ही नहीं चाहते। उसका चेहरा वहीं रुक गया। माधव निडर था, उसको डर नहीं लगता था, जिद्दी था, लेकिन उस एक सिनेरियो को देख करके माधव का दिल जो था ना बहुत तेज धड़कने लगा था। और तभी माधव पीछे मुड़ता है तो वो उसके बिल्कुल करीब, इतने करीब थी। माधव एक बार पेड़ की तरफ देखता है तो उसका वो पेड़ पे नहीं होती। माधव फिर यहाँ देखता है तो उसको बिल्कुल सामने नजर आती है वो लड़की। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोई अगर आपको इतने करीब नजर आए अचानक से तो क्या हालत होगी। और जब वो करीब नजर आई तो उसकी आंखें नहीं थी, वो पूरा घंटा था उस एरिया में, खाली, एकदम खाली। और जब माधव उसके पास में बिल्कुल खड़ा था और माधव बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था, धीरे धीरे उसकी आंखों से खून टपकता हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा जो यहाँ से ऐसे खुलता जा रहा था, इतना बड़ा चेहरा हो गया मानो जैसे वो माधव को एक ही बार में पूरा खा जाए। माधव ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके चेहरे से सिर्फ पसीना टपक रहा था। और तभी माधव अपनी एक बार ऐसे पलके झपकाता है और पलके खोलता है तो कोई नहीं होता सामने। माधव तुरंत वहां से दौड़ लगा करके अपनी कार की तरफ जाता है। और जब माधव अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तो वो पीछे महसूस करता है कि उसके पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, कदमों की आवाज आ रही है और वो बोलती है, तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे ना, मुझे फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। और माधव ही सुनता जा रहा था, दौड़ता 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 जा रहा था। और माधव इस बार सीधे अपनी कार के पास पहुंचता है, जल्दी से कार स्टार्ट करता है और अपने क्वार्टर पे आ जाता है, आकर के पानी वानी पीता है। मतलब इस बार वो इतना घबराया हुआ था जिसकी हद नहीं थी। माधव का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पानी वानी पी करके जैसे तैसे बिस्तर पे लेटता है और यही सब दिमाग में चल रहा होता है। माधव को कुछ समझ में नहीं आता। मतलब होता है कि एक आपके मन में एक ऐसा वहम आ जाता है कि यार यहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ तो कोई नहीं है, ऐसे इधर उधर तो कोई नहीं है। ये सब माधव के दिमाग में चल रहा होता है और तभी माधव की नींद लग जाती है और जब माधव की आंखें खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। उसका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है बाहर से। माधव एकदम बहरा करके उठता है और उठ करके जैसे ही गेट खुलता है तो सामने एक उसी के ऑफिस का जूनियर उस होता है। वो बोलता है कि सर बहुत लेट हो गया, आज आपको एक ज़रूरी मीटिंग करनी थी हम लोगों को, उसके लिए आना था, आप अभी तक नहीं आए। माधव उसे देखता है और बोलता समय कितना हो गया है। जब माधव घड़ी में समय दिखता है तो 12 बज चुके होते हैं। माधव उसे अंदर बुलाता है और वो सारा वाकया बताता है। तो बोलता है कि सर ये कहानियाँ सुनी है लोगों ने और आप दूसरी बार उस चीज़ को देख करके वापस आ चुके हैं। कहते हैं कि कोई उसको वापस देख करके नहीं आया आज तक, आप ना जाने कैसे बच करके आ गए। तभी माधव ऑफिस जाता है और जाकर के पुरानी फाइलें खोलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि चांदनी नाम की लड़की, जो कि वहीं रहने वाले आदिवासियों की बेटी हुआ करती थी, उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। लेकिन उस फाइल को दबा दिया गया था, उस केस को फर्जी साबित कर दिया था। मतलब कुछ नहीं था कि उस केस में ऐसा कुछ नहीं था। और तो माधव उसका पर्दाफाश करने के लिए अब ठान लेता है कि मैं इसका पर्दाफाश जरूर करूँगा। और इस बार माधव एक बार फिर से उस फॉरेस्ट में जाता है और जाकर के आवाज़ लगाता है, चांदनी चांदनी। मतलब रात के समय फिर जाता है और जाकर के बोलता है चांदनी चांदनी। तभी वो उसके सामने आ जाती है। लेकिन उसके आने से पहले पूरे जंगल में इतनी तेज हवा चलती है, बहुत तेज ये हवा थी, जैसे मानो हर चीज उड़ जाएगी। लेकिन चांदनी एकदम शांत थी। चांदनी उसके सामने आती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मेरे से जो होगा वो मैं करूंगा। बस इतना उसका कहना होता है और चांदनी वहां से चली जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। माधव पूरी चीजें करके, सारे सबूत जैसे तैसे हासिल करके चांदनी को इंसाफ दिलाता है।
और उसके बाद कहते हैं कि अब वो फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ गलत अगर होना होता है तो वहाँ वो चीज़ अपने आप रुक जाती है। अब इसके पीछे की और क्या कहानी है ये तो मुझे नहीं पता था, सिर्फ इतनी ही कहानी मेरे तक पहुंची थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है कहानी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझ तक बिल्कुल पहुंचाइएगा ताकि वो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। देखते रहिए वो और स्टोरी। जय श्री राम।